कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। श्री राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। गोविंद जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत स्मरण का आनंद हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से उस रस उस आनंद को प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री राम। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणवं वपलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में हम लोग स्मरण कर रहे थे गोपियों का विशुद्ध प्रेम। अच्छी गोपियों का प्रेम तो बड़ा ही विशुद्ध है। पर हम जीव तो भगवान की शरणागत हो जाएं, उन प्रभु की शरण पहुँच जाएं और वो कृपा निधान भगवान कृपा की दृष्टि से हमें देख लें। कितने पतितों को तो एक दृष्टि से अपना ले। इन गोपियों के सौभाग्य का कोई क्या वर्णन कर सकता है। वैसे देखने में तो आज भी श्री धाम वृंदावन लंबाई 8 कोस की है, 8 कोस के बीच में है, 5 कोस की चौड़ाई के बीच में है। पर ये ब्रज वृंदावन श्री धाम अचिंत्य है, चिन्मय स्वरूप है। इस धाम महाराज के एक एक कण में, रज में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश हो सकता है। और भगवान के पास जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में सबसे प्रधान शक्ति है भगवान की लीला शक्ति और कृपा शक्ति। और भगवान की जितनी अन्य शक्तियां हैं ना, उनमें से कोई भी इन दोनों शक्तियों के विरोध में कभी खड़ी नहीं हो सकती। मानो भगवान की दूसरी जितनी अनंत शक्तियां हैं, वो सब शक्तियां मिलकर इन दोनों शक्तियों के प्रकाश के लिए ही कार्य करती हैं, लीला शक्ति और कृपा शक्ति। और इनका अनुसरण करती हैं, अनुगत रहती हैं। अब भगवान कोई दम्भ थोड़ी करते हैं, कोई नाट्य अभिनय थोड़ी करते हैं। भगवान की जितनी भी प्रेम लीलाएं होती हैं, उनमें भगवान जानते हुए भी अनजान की भांति कार्य करते हो, ऐसा नहीं है। उनकी प्रत्येक लीला सच्ची है। जैसे एक दिन बहुत सी गोपियां वृंदावन में जमुना पुलिन पर बैठी हैं, जल भरने आती हैं पनघट पे अपना अपना मटका लेकर के, कलश लेकर के। और वहाँ श्री कृष्ण का चिंतन चल रहा है, उन्हीं की बातें चल रही, उन्हीं का गुणगान चल रहा है, उन्हीं के चरित्रों का गान चल रहा है। अब तो वन में गौएं चराने लगे ना। पहले तो जमुना जी के पास थे तो बराबर दर्शन हो जाता था, अब गोपियों को दर्शन भी कठिन हो रहा है। वन में गऊओं को लेके न जाने कितनी कितनी दूर चले जाते हैं। तो वहां पनघट पर बैठ के जमुना जी के पुलिन पे ये सब उन श्री कृष्ण की बातें करती हैं। एक दूसरे से पूछती हैं, तेरे साथ क्या हुआ, तू कब की मिली है, तू कब की देखी है, कब क्या बात हुई, क्या कहते हैं श्याम सुंदर। तल्लीन है इन चर्चाओं में। अचानक प्रभु आ गए, वहीं पर आ गए सबके बीच में, और बड़ा अनुरोध करते हैं इन सखियों से, सखी निक जल तो पिवाए दे। सखियां स्तब्ध रह जाती हैं। अरे ये श्याम सुंदर तो सन्मुख प्रकट हो गए, कब आ गए पता भी नहीं पड़ी। और आके अनुरोध करते हैं,
सखी ने एक जल पिवाए थे, क्योंकि सबके पास कलश है, मटके हैं। पहले तो ये रूप माधुरी में ही डूबी रही। एक सखी ने अपने को संभाल के कहा, क्यों श्याम सुंदर, इतनी बड़ी जमुना जी तो दिख ना रही, जा जमुना जी में जल पी ले। देखो दिन रात इनके लिए व्याकुल रहती हैं, दिन रात इन्हीं की चर्चा करती हैं, इन्हीं का गान, इन्हीं के चरित्रों का करती हैं, पर जब सामने आते हैं तो खिजाती हैं कि जल पी लेगा तो भाग जाएगा, थोड़ा खींचेगा तो लड़ेगा झगड़ेगा, इसका स्वभाव है। थोड़ा समय तो रुकेगा और फिर बहुत सी सखियाँ कुछ न कुछ कह के एक स्कूल जा ही रहेंगी। तो एक सखी ने ऐसा ही सोच के कहा, क्यों इतनी बड़ी जमुना जी है, जा जल पी ले, हमसे क्यों जल मांग रहा है। प्रभु ने कहा, सखी देख, तो अब जल तो है जमुना जी को, पर पात्र तो ना है। कछु पात्र हो तो मैं पी ले, तो अतु ने जल पिला दे। एक सखी कहती है, ऐसे ही जल पिला दें तुझे, इतना कलश ले लेके आती हैं, जमुना जल भर के नारायण की पूजा के लिए ले जाना होता है, और तुझे जल पिला दें, क्या काम करेगा हमारा, ये तो बता। मुस्कुरा गए नंदनंदन, बता सखी कहाँ काम है तेरो। हम सबके कलश जमुना जी में भरवा, हमारे सिर पर रख, और एक एक को घर छोड़ के आ, हमारे घर के बाहर तक हमें पहुंचा के आ। श्याम सुंदर ने सिर पकड़ लिया। अरे इन गोपियों से पार पना बड़ी भारी बात है। उन नंदनंदन ने कहा, देख सखी ऐसी बात कर जो है सके, यहाँ में तो शाम है जाए, रात है जाए, घर जाऊं तो मैया मारे, और तेरो काम ना बनाऊं तो तू बेवजह जाके मैया से हमारी शिकायत करे, मुझे डांट पड़वावे। सखी एक दूसरे को ना गोपियां संकेत करती हैं, मानो तू बोल, अब तू बोल, अब तू कुछ कह, इनको उलझा के रख। वस्तुतः ये जो गोप कन्याएं हैं, इनमें माधुर्य की मिठास है। ये सब उन श्री कृष्ण को चाहती हैं, अंतरात्मा से चाहती हैं, सर्वस्व समर्पण से चाहती हैं। तो चलो अब प्रसंग जैसे भी चला, इस बात पे सुलह हुई कि ठीक है जल तो पिवाए देने के, फिर बात कर, पहले जल पिवा। सखियां बहुत चतुर हैं ब्रज की, कितनी तो नित्य हमसे आई हैं, शाश्वत हैं, कितनी तो वेद की ऋचाएं हैं, कितने तो ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्म विद्याएं भी गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में हैं। तो इनको तो देर करानी, इतनी जल्दी कहाँ जल पिलाना है। तो खींच गए तो जल पीने जा रहे थे। किसी गोपी ने कहा, आज मैया से कह देंगे कन्हैया ने जमुना जी का सारा जल जूठा कर दिया, अब नारायण की पूजा के लिए कोई जमुना जी से जल मत लाओ। इस कन्हैया ने सवरे जल जूठा कर दिए। बड़ी आफत कन्हैया लाल की, क्या करें। ये तो बस मैया से डरे, यशोदा मैया से, और काऊ से डरे ना पूरे ब्रज में। फिर आके अनुरोध करने लगे। एक सखी ने एक को संकेत किया, पिला इसको, देख तेरा कलश छोटा है, इसका मुंह भी छोटा है, कन्हैया को जल पिला। फिर कन्हैया हम सबके जल भरवा के हमारे सिर पे मटका चढ़ाएगा और फिर हमारे घर तक छोड़ छोड़ के आएगा। बात हो गई। तो जैसे ही श्याम सुंदर जल पीने लगे, एक तो इतना पतला मुंह था उसके कलशी का, ऊपर से इतनी पतली धार छोड़े। प्रभु कहते हैं मैं प्यासा हूं। और उतनी देर में बहुत सी सखियां बैठी। एक सखी कहती है दूसरी सखी से, अरे कल नंद बाबा के पास एक साधु आयो तो। अच्छा, कहा कह रहे तो? सखी ने पूछा, क्या कह रहा था वो साधु नंद बाबा से आके?
वो सखी बोली, मैंने अपने कान से सुना, नंद बाबा से कह रहा था कि नंद जी आपके ब्रज में परात्पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मुझे दर्शन कराए दो। नंद बाबा उस साधु से बोले, अरे महाराज यहाँ कोई पर ब्रह्म नहीं, न कोई पर ब्रह्म न परात्पर ब्रह्म, न हम ज्यादा कछु जाने। अब यहाँ कोई नारायण हो तो। अब वो एकदम, सखी बोली, वो साधु एकदम दीन हो गया, व्याकुल हो गया, नंद बाबा के चरण पकड़ लिया, महाराज दर्शन करा दो, तुम्हारे ब्रज में परात्पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मुझे दर्शन करा दो। नंद बाबा सोचे अब क्या करूं। नंद बाबा ने उस साधु से कहा, भैया कहीं नारायण प्रकट हो तो हम सब भी तो सेवा पूजा करते कि अपने घर में बैठ के गैया चराते, गौशाला में सफाई करते। उस साधु ने नंद बाबा से कहा, नहीं नहीं नंदराय जी, वो जो परात्पर ब्रह्म मतलब नारायण। नंद बाबा बोले, यहाँ कोई नारायण ना है, मुझे पतो है, मैं ब्रजराज हूँ, नारायण होते तो हम सब सेवा में रहते। उस साधु ने नंद बाबा से कहा, एक सखी सुना रही, एक सखी को, और श्याम सुंदर कान में सुन रहे हैं, जल पी रहे हैं, ओ पतली पतली धार वो सखी गिरा रही है अंजलि में, और चेहरा ऊपर उठाए जल पी रहे, और बात भी सुन रहे हैं कान से। तो सखी कहती है, नंद बाबा ने, जब नंद बाबा परेशान हो गए तो उस साधु ने कहा, नहीं नहीं, नारायण रूप से नहीं, बालक रूप से अवतार लिए। नंद बाबा ने कहा, महात्मा जी यहाँ तो एक एक गली में 4-6 बालक मिल जाएं, कैसे पतो पड़े कौन सो नारायण है यहाँ में, और मोहे तो पतो ना है। देखो नंद बाबा का इतना वात्सल्य है। अच्छा, फिर उन साधु महात्मा ने नंद बाबा से कहा, नंद राय जी थोड़ो थोड़ो नील वर्ण है, वाकई आंखें बड़ी विशाल हैं कमल के समान, और वाकई वक्ष पर श्रीवत्स को चिन्ह है, यदि तुम कछु जानो तो मुझे दर्शन करा दो। अरे बाबा, नंद बाबा ने जब सुना तो सोचते, अरे ये तो मेरे कन्हैया की तरह थोड़ा है, फिर वो कन्हैया कोई नारायण है, महाउद्यमी है, तो कछु ना है, छोड़ो, कन्हैया कोई दर्शन कराए दे इनको कि ये लो कर लो। वो कन्हैया का आया हो तो मैं जानूं, और सारो ब्रज परेशान है कन्हैया से, पर जैसा ये बता रहे लक्षण तो कछु कछु तो कन्हैया से मिले, वाकई दर्शन कराए दो। कन्हैया लाल जल पी रहे हैं, सखियों की बात सुन रहे हैं। तो एक सखी ने उस सखी से पूछा, सखी ये परात्पर ब्रह्म कहाँ हुआ है? परात्पर ब्रह्म किसको कहते? तो एक सखी कहती है, यह जो जल पी रहे हो ना, यही से पूछो, यही से पूछो परात्पर ब्रह्म कहाँ हुआ है, यही बहुत बड़ो पंडित बने ब्रज में। कन्हैया लाल के लिए कहती है, यही से पूछो। और प्रभु जल पी रहे, और मुंह में जल भरा है, पूरा गाल फुलाए है। इस बात को सुन के कि सखियां मुझसे ये पूछना चाहती हैं कि कन्हैया परात्पर ब्रह्म कहाँ हुआ है, ये तो बताने। ऐसा प्रश्न सुन के हंसी आ गई, हंसी आ गई तो मुंह का जो जल था वो फैल गया। तो फैला तो सबसे पहले तो उस सुराही में चला गया जिसका मुंह बड़ा छोटा था, जहाँ से जल पी रही थी। फिर जो सखी जो जल पवाए रही थी उसके ऊपर चला गया, और थोड़ा जाने अनजाने भी चारों तरफ मुंह घुमा दिया, जितनी थी सब पर चला गया। अब तो बड़ा हल्ला मचाया सबने। आज या कन्हैया ने हम सबन को झूठो कर दियो, जमुना जी को तो झूठो कर नहीं पायो। हमारे मटके झूठे, हम झूठी, हमारे वस्त्र झूठे। कोई कहती है अब हम नारायण की सेवा के लिए जल लेने आई थी, अब हम क्या करें। कहने का भाव है ये प्रसंग, कहने का भाव है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान कोई दम्भ नहीं कर रहे, कोई अभिनय नहीं कर रहे। ये सब जो प्रेम की लीलाएं हैं, ऐसा भी नहीं कि वो अनजान की तरह कर रहे हैं, उनको जब जो करना होता है वो कर देते हैं। हर लीला बिल्कुल सच्ची है। इस लीला शक्ति की ही इच्छा से वहां जो सर्वज्ञता शक्ति है वो भी छिपी रहती है। ब्रज की गोपियां
वात्सल्य और मधुर प्रेम की कल्पनाएं हैं, पर भगवान श्री कृष्ण तो दिव्य कल्प वृक्ष है ना। भगवान के प्रेम का रहस्य कोई प्रेमी भक्त कहाँ सहज प्रकट कर पाता है। मैया के तो हृदय में कन्हैया के सिवाय कुछ रहता ही नहीं। प्रेम तो भाव में होता है। उनके हृदय में तो उन श्री कृष्ण का बाल विग्रह है। मैया का, बाबा का वात्सल्य तो असीम है। अच्छा देखो, प्रसंग है। अच्छा, एक बात यहाँ है कि भगवान की जो कृपा शक्ति है वो इतनी बलवान रहती है कि सब शक्तियाँ भक्तों का भी अनुगमन करती हैं, और भगवान भी ऐसे भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं और प्रेम के बंधन को स्वीकार करते हैं। और वृंदावन में तो भगवान के माता पिता, आभूषण, धाम, लीला, वस्तु सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। क्यों? सब कुछ नित्य है ना। आज गौचारण की लीला में सुबल सखा नहीं गए हैं बरसाने के। श्री लाडली जी के छोटे भाई हैं सुबल। आज कन्हैया के साथ मंडली में नंदगांव नहीं गए, गौचारण के लिए नहीं गए। क्यों? आज इनकी वर्षगांठ है। आज इनका जन्म महोत्सव है। तो जन्म महोत्सव जिसका होता है वो जा नहीं पाता। भाई तरह तरह का पूजन होता है, दान पुण्य होता है, उत्सव की तैयारी होती है, मंगल स्नान होता है विशेष। बहुत से उत्सवों में बहुत से होते हैं। तो आज सुबल सखा गौचारण के लिए नहीं गए, घर में। देखते हैं घर में तो कभी रहते नहीं, पर अभी घर में हैं तो देखते हैं मेरी बहन को क्या हो गया है, ये इतनी उदास क्यों रहती है। उन्होंने ललिता जी से पूछा, क्योंकि इनको बहुत दिनों से घर में रहने का अवसर तो मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि श्याम सुंदर जब से बछड़े चराने जाने लगे, सवेरे उठकर न भागो तो पता नहीं नंदगांव के ये सब सखा किधर निकल जाएं अपने बछड़ों को ले लेके। वन से चाहे शाम को लौटें या 2 घड़ी में ही लौट आवें, तो फिर ये पनघट पे पहुंच जाते। वहां गोपियों को तंग करते हैं, कर मांगते हैं। क्योंकि जब तक श्याम सुंदर घर से बाहर है, नंद भवन से, सुबल को भी बरसाना कहाँ लौटने देते हैं वृषभानु बाबा के घर। जब रात का अंधेरा होने लगे तो श्रीदामा भैया के साथ कोई सेवक भेज के मैया कीर्ति मैया इनको बुलवा ले, नहीं तो कन्हैया लाल इनको छोड़े नहीं, ये कन्हैया को छोड़े नहीं। ललिता सखी से पूछा इन्होंने, क्या बात है, तुम सब इतनी उदास क्यों रहती हो। ललिता सखी ने कहा सुबल से, तुझे क्या है, तू तो पूरे दिन अपने सखा के साथ रहता है और वो तुझे कंधे पर हाथ रख के चिपकाए घूमता रहता है, और तुझे हम सब की क्यों चिंता होने लगी। हम सब तो उसका मुख देखने के लिए तरसती रहती हैं, और क्या। अरे इतना कहते कहते तो वो ललिता रोने लगी। तुम सबको तो पता नहीं बछड़े चराने की क्यों सूझ गई थी, और अब तो तुम भी उसके साथ गायें चराते हो। दिन भर वन में खेलोगे, कूदोगे, ऊधम करोगे। अब तू जरा एक दिन घर में बैठ के देख तो, तब पता चले तुझे कि हमारी क्या दशा है। बता तो, तू आज तूने भोजन क्यों नहीं किया, तेरी तो वर्षगांठ है।
और तू सवेरे से क्यों मुंह बनाए बैठा है? और तू क्यों बार बार अपने द्वार की ओर भागता रहता है? ललिता सखी ने कहा, अपनी तो सोचता नहीं, बहन की पूछता है। अरे हम तो पनघट पे तनिक मिल लेती थी, उससे भी गई। अब तो तुम लोग को वन में जाके गाय चराने दूर दूर जाना है। वो पनघट पे मिलना भी मुश्किल कर दिया तुम लोगों ने। सुबल ने सोचा, सचमुच कन्हैया के बिना रात को मैं कैसे रहता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। आज मेरी वर्षगांठ है, वन में जाने को मिला नहीं। और देखो बाबा ने, मैया ने कितना मना किया, पर श्रीदामा भैया चला गया गाय लेके। और फिर उसका जाना उचित भी तो है। मैं तो घर में रही गया इस वर्षगांठ के बवाल में, तो भैया श्रीदामा मेरे पीछे क्यों व्यर्थ उन मनमोहन से वंचित रहते? अच्छा हुआ वो चले गए। मैंने तो खुद उनसे कहा, आप चले जाओ, जरूर जाओ। और आज कन्हैयालाल सुबल की वर्षगांठ है, तो सुबह ही मिल लिए, बधाई दे दिए, हृदय से लगा लिया और वन में चले गए सबके साथ। अब सुबल का हृदय तो घर में छटपटा रहा है। आज तो दिन कितना बड़ा हो गया है, पता नहीं कब शाम होगी, कब मेरा श्याम सुंदर लौटेगा। वर्षगांठ में क्या क्या हुआ मुझसे पूछेगा तो वो भी मुझे कम ही पता है। मैं तो भीतर भीतर बैठ के यही सोच रहा हूँ, सखा वन में कहाँ होंगे आज, क्या करते होंगे अभी। आज मेरा कन्हैया जरूर भद्र के या उज्जवल के कंधे पे अपनी बाईं भुजा रख के घूमता होगा। क्या क्या कर रहा होगा आज वो। पर थोड़ा उदास तो रहेगा ही मेरे बिना। अपने सुबल को बार बार याद कर रहा होगा, क्योंकि मेरे बिना वो भी कहाँ रह पाता है। किसी दिन तनिक देर हो जाए मुझे, नेक वन में, नेक दूर किसी कुंज में हो जाऊं तो पुकारने लगता है। मिल जाने पे उलाहना भी देता है, ढूंढने चल देता है। तू कहाँ चला गया था, अब तक कहाँ था, क्या करने लगा था, मुझे बता के क्यों नहीं गया, मैं तुझे तब से ढूंढ रहा था। देखो सुबल तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, दिन रात कन्हैया का ही गुणगान गाते हैं विश्वभानु बाबा के महल में, और सब मीठी मीठी लीलाएं यही विशेष रूप से सुनाते हैं। श्रीदामा थोड़े संकोची हैं, थोड़े नहीं बहुत, घर में आके बन की बातें नहीं करते, पर ये सुबल सब सुना देता है। अब मेरा कन्हैया आज थक जाएगा ना, तो किसी के कंधे पे अपनी भुजा रख के विश्राम करेगा, किसी की जंघा को अपनी तकिया बनाकर सो जाएगा। कभी कभी तो बड़ा संकोची होता है, कभी कभी बहुत चंचल, पर मुंह से ये नहीं कहता है कि मैं थक गया हूं। सुबल सोचते हैं बहुत बुरी है ये वर्षगांठ, मैं कल कन्हैया से कह दूंगा, कन्हैया ये जो वर्षगांठ नाम की असुरी है ना, इसको भी तू मार डाल, क्योंकि ये आती है तो मुझे कन्हैया के साथ वन में जाने को नहीं मिलता। पर सोचने लगते हैं सुबल, मैं तो घर में हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वन में कोई उस बछड़े की तरह कोई राक्षस बछड़ा बन के आ गया हो, कोई बगुला बन के आ गया हो, कोई अजगर के समान कोई दूसरा असुर आ गया हो। ललिता सखी सोचती है, अभी तक तो मुझसे बात कर रहा था, ना जाने कहाँ खो गया। ललिता जी को लगा, सुबल को लगता है मेरी बात बुरी लग गई,
उस सुबल से कहती हैं, तुझे मेरी बात का अगर तू बुरा मानता है तो तू अपनी ही बहन से पूछ के देख लेना। सुबल ने कहा, तू भी तो बहन है। इतना कहते ही सुबल उस ललिता सखी के गले लिपट के रोने लगे, फुट फुट के। और कहते हैं, मैं तो अपने बारे में ही सोचने लगा था, मैं तो भूल ही गया कि मेरी ये बहनें भी तो मेरे समान उस मोहन को चाहती होंगी, उसका दर्शन चाहती होंगी। हम तो सारा दिन उधम करते हैं और ये तो कहाँ देख पाती हैं उसको, आते जाते बस। दूर से खिड़कियों से झरोकों से देख पाती हैं बेचारी मेरी बहनें। मेरा श्याम इतना सुंदर है, अरे उसको तो सामने बिठाकर देखना चाहिए। ललिता जी कहती हैं, तू ज़्यादा सीधा मत बन। तूने तो अपनी बहन राधा को पहले ही वहाँ ले जाकर उस श्याम सुंदर से मिलवाया था। तू तो नंद भवन ले गया था, मैया को बिना बताए सुबह सुबह लेके चला गया। तुझे अपना कन्हैया इतना प्यारा लगा, तू अपनी बहन को झट मिलाने लेके चला गया। अब थोड़ा हम सबको भी अवसर मिलता था पनघट पे जाने का, तुम लोग बड़े बड़े वनों में घूमने लगे, तो क्या अब कोई अपना वहाँ सिर फोड़ने पहुँचेगा? घर में सेवकों की कमी है कि हम बेवजह जमुना जी के पुलिन पर जाएं जल का घड़ा लेके? और जब तेरा सखा लौटता है तब भी तू ही दौड़ा आता है। अब जब देखो उसके कंठ से लिपटा रहता है तू, बस चले तेरा तो तू तो उसके साथ ही नंद भवन चला जाए। तो शाम होने लगती है तो कीर्ति मैया सेवक को भेजती है। हम सबको तो झरोके से ही उसको देखना पड़ता है। तेरी बहन उदास इसलिए, सुन सुबल, तेरी बहन ने आज एक बहुत सुंदर माला गूंथी है, उसे तो पहनकर जाएगा। अब तो अपनी बहन श्री राधा की ओर दौड़े हैं सुबल और जाकर कहते हैं, तू माला मुझे दे दे, मैं ले जाकर कन्हैया के गले में अपने हाथों से पहना दूंगा। क्योंकि सुबल को पता है मेरी बहन राधा मुझसे संकोच नहीं करती। पर सोचता हूं ऐसी छुई मुई सी मेरी बहन कैसे माला गूंथी होगी, और क्या माँ ने इसको इतना परिश्रम करने दिया होगा? लगता है मेरी वर्षगांठ में सब व्यस्त रहे और मेरी बहन को अवसर मिल गया। अब मैं भी तो आज कितने दिनों बाद इसको ध्यान से देख रहा हूँ, अवसर मिल गया। चलो ये वर्षगांठ कुछ तो ठीक है, बहन से मिलने का अवसर तो मिल रहा है, उससे भी लिपटने का अवसर तो मिल रहा है। और देख रहा हूँ बड़ी उदासी भी दिखती है, और रोज मैं अपने सखा के पास से लौटता हूँ तो देखते ही दौड़कर मुझसे लिपट जाती है, कहती है भैया आया, सुबल भैया आया। और जब तक मैं रात को सो न जाऊं तब तक मुझसे सटी बैठी रहती है, पूछती रहती है कि मैं दिन भर कहाँ रहा, क्या क्या करता रहा। अरे क्या मैं नहीं जानता हूँ, ये भी मेरी सखा की बातें सुनना चाहती है, इसलिए मुझसे सब कुछ पूछती है। तो ललिता सखी ने बताया था कि तेरी बहन ने फूलों का सुंदर हार माला गूंथी है। तो जाके श्री जी से सुबल ने पूछा, राधा तेरा गूंथा हुआ हार कहाँ है? अब तो श्री जी का मुखारविंद एकदम अरुण हो गया, लाल, लज्जावश लाल लाल हो गया। और तुझे किसने कहा? ललिता ने। दिखा तो सही, तुझे हार गूंथना आता भी है?
सुबल जानता है यदि मैं हंसी ना करूं तो ये मुझे दिखलाएगी भी नहीं। सुबल जानता है ये मेरी बहन जो है ना, इसके हाथ की जो कलाएं हैं, अरे इसको देख के कोई इसकी नकल भी नहीं कर सकता कभी। श्री जी ने कहा अभी नहीं, शाम होगी ना तो तुझे पहना दूंगी। क्यों? इन लाडली जी को कुछ छिपाना भी तो नहीं आता। वर्षगांठ के लिए सुबल के लिए हार गूंथा है कि शाम को जब इसका तिलक होगा उत्सव में इसको पहनाऊंगी। सुबल कहता है अरे मैं कन्हैया को पहनाऊंगा उसको। मानो अपनी बहन का सब संकोच मिटा रहे हैं। आज मेरी वर्षगांठ भी तो है, मैं कन्हैया को पहनाऊंगा उसको। और तुम सब दिन भर घर में क्या किया करती हो? वन में क्यों नहीं आती? अचानक सुबल जी के मुंह से निकल गया अरे हम सब यहीं पास में ही रहते हैं बरसाने के। वो जो सांकरी घाटी है ना, जिसको आज खोर सांकरी कहते हैं, उसी के पास में तो रहते हैं। ललिता जी हंस पड़ी। क्यों? अब तेरी बहने अब ये तेरी बहन क्या बछड़े चराएगी? क्योंकि तू तो अब गाय चराने लगा है, बड़ा हो गया। ललिता जी ने चढ़ा दिया तो थोड़ा सा झल्ला गए सुबल। कहते हैं ललिता जी से क्यों? तुम सबको वन में आने के लिए कोई बहाना नहीं बचा? दिन भर घर में मुख लटकाए बैठी रहती हो। इससे तो बढ़िया है कि दही निकल के बेचा करो बाहर। अरे भैया बात पता नहीं कहाँ की वहाँ पहुँचती गई। पर इन्हीं बातों के बीच में वन की ओर से वंशी की ध्वनि आने लगी। और जब बंशी की ध्वनि आई, सुबल कहता है अरे मेरा श्याम लौट रहा है गायों के साथ, सखाओं के साथ। श्री जी ने वो हार झट सुबल के हाथ में दे दिया और सुबल अपने द्वार से बाहर भागे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर हार कन्हैया लाल के कंठ में वक्षस्थल पर पधरा दिया। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आगे बड़ी सुंदर लीला है खोर सांकरी की। अब क्योंकि आज सखियों को पता पड़ गई कि और कहीं ज़्यादा दूर वन में नहीं जाते, ये तो बरसाने के इधर उधर डोलते रहते हैं। और अब तो जगह भी पता पड़ गई, खोर सांकरी। सुबल ने तो आज सब बता दिया। तो बहुत आनंद हुआ और झरोकों से उन नंदनंदन के रूप माधुरी का पान ये गोपियाँ करती हैं। और आज उनके वक्ष स्थल पर तो श्री जी के हाथों का गुथा हुआ हार शोभा पा रहा है। हार क्या कंठ में आया, उन श्री कृष्ण को भी सुध-बुध जाती रही। बोलिए बरसाने वारी की जय। अच्छा भगवान, समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।
राम जय श्री राम जय श्री राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण